अजमेर में कांग्रेसियों के बीच गुटबाजी कितनी है यह तो जग जाहिर है, मगर अब कांग्रेस नेता एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत छवि बिगाड़ते हुए बयानबाजी कर रहे हैं। इसी को लेकर अजमेर दक्षिण से पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हेमंत भाटी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी को लेकर माननीय न्यायालय में परिवाद पेश किया है। आज पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल अपने अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय पहुंचे, जहां उन्होंने जयपुर में हुई कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस नेता हेमंत भाटी द्वारा व्यक्तिगत छवि बिगाड़ने के बयान को लेकर न्यायालय में परिवाद दायर किया। गौरतलब है कि कांग्रेस में हेमंत भाटी और पूर्व विधायक व पीसीसी उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के बीच दक्षिण विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी को लेकर फिर जंग छिड़ गई है। पिछले दिनों जयपुर में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखने गए हेमंत भाटी ने डॉक्टर जयपाल के खिलाफ यह बयान देकर फिर गुटबाजी को हवा दे दी थी। हेमंत भाटी ने कहा था कि जयपाल जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट की दावेदारी नहीं करनी चाहिए, इससे युवाओं में पार्टी के प्रति नकारात्मक मैसेज जाता है। उन्होंने यहां तक कहा कि यह जग जाहिर है कि जयपाल के खिलाफ हत्या व दुष्कर्म जैसे कई गंभीर मामलों में आरोप लग चुके हैं, वे जेल में भी रह चुके हैं। भाटी के इस बयान पर पूर्व विधायक डॉक्टर जयपाल ने तल्ख लहजे में कहा कि उन पर लगे आरोपों पर अदालत से उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। आज परिवाद ये है कि डॉक्टर राजकुमार जयपाल पूर्व विधायक रहे हुए हैं, साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी से अजमेर के पूर्व विधायक रहे हैं, माननीय रहे हुए हैं बहुत, और इनकी छवि बहुत विख्यात है। माननीय हेमंत भाटी जी भी पूर्व विधायक का उन्होंने मतलब प्रत्याशी रहे हुए हैं। तो साउथ से ये भी दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट लेने की, माननीय राजकुमार जयपाल जी भी, और हेमंत भाटी जी भी साउथ से दावेदारी कर रहे हैं। अब ऐसे में चूंकि क्या है कि इनकी छवि धूमिल करने के लिए हेमंत भाटी जी ऐसी राजनीतिक जीवन में रहे हुए हैं कि उनको एक एक शब्दों का पता है, एक एक शब्द, क्योंकि रोज़ कहीं ना कहीं भाषण देते हैं तो उनको शब्दों का नाप तोल का पता है। वो राजनीतिक जीवन में वो नेता हैं, तो उनको ये अच्छी तरह पता है कि कौन से शब्द का क्या इम्पैक्ट जनता पे जाएगा। तो उन्होंने इनकी छवि धूमिल करने के लिए राजकुमार जयपाल जी के जो पूर्व में जो केस थे, जिनमें राजकुमार जयपाल जी बरी हो गए, मर्डर के केस या रेप के केस, उनमें कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने उनको बिल्कुल बरी करने के आदेश प्रदान किए हैं। तो यानी जब न्यायालय ने ये डिसाइड कर लिया कि इन पे कोई भी आरोप बनता नहीं और ये बाइज्जत बरी है, उसका फ़ायदा लेने के लिए और उन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हुए जिनका प्रकाशन स्थानीय अखबारों में यहाँ पे आया, और वो उन्होंने ये कहा कि राजकुमार जयपाल की जैसी आपराधिक छवि है, उन्होंने मर्डर वगैरह किए हैं, उन पर रेप केस वगैरह चले हैं, तो एक तरह से रेपिस्ट और मर्डरर उन्होंने इनको बताया है, और इससे समाज में और यहाँ लोकल उस पर राजकुमार जयपाल जी की छवि धूमिल हुई है। और जहाँ तक ये बात थी कि अगर वो किसी को अपनी ये बात रखते, बंद कमरे में रखते, तो वो जायज़ था, उनके विचार हैं, वो जो भी इनके लिए कहते कह सकते थे बंद कमरे में। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसका प्रकाशन मीडिया में करवाया, जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ बोला, और जैसे ही उन्होंने अखबार में ये चीज़ आई, अखबार में ये छपी, वहाँ पर जब लोगों ने इसको पढ़ा तो वो एक तरह का आपराधिक कृत्य हो गया। कैसे आप किसी की छवि को यूँ बिना किसी आधार के रेपिस्ट और मर्डर कैसे बोल सकते हैं? आप अगर इस तरह का कृत्य करते हैं तो इसमें आईपीसी में प्रावधान है, 500 धारा है, सेक्शन 500, इसके तहत आपके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है और उसमें 2 साल मैक्सिमम की सजा है। तो उन्होंने ये आपराधिक कृत्य किया, जिसके लिए आज न्यायालय में हमारे द्वारा परिवाद माननीय हेमंत भाटी जी के विरुद्ध पेश किया जा रहा है। उसमें माननीय न्यायालय से यही गुहार है कि 500 और 499 कॉग्निजेंस लेके और उनको मैक्सिमम सज़ा जो भी है उससे दंडित किया जाए। मीनवाइल अगर हेमंत भाटी जी इस चीज़ के लिए अपना गलती मानते हैं और राजकुमार जी से खेद व्यक्त करते हैं तो वो बात अलग होती है, लेकिन फिलहाल आपराधिक छवि जो उन्होंने धूमिल की, इसके लिए परिवाद न्यायालय में पेश किया गया। 29/9/23 को जयपुर में हमारे कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स आए हुए थे, जो कि टिकटों के बारे में जानकारी लेने के लिए और फीडबैक लेने के लिए। उसमें एक किसी मीडिया में हेमंत भाटी ने मेरे खिलाफ जो वर्ड्स बोले वो अशोभनीय हैं, और सिर्फ मेरे को बदनाम करने के लिए, और जो कि बरसों पुराने केस थे जिसमें कि कोर्ट ने मुझे एक्विटल कर दिया है, उसके बारे में उन्होंने बोला। और स्पेशली जो बोला है उन्होंने, राजकुमार जयपाल की जैसी आपराधिक छवि है, उन्होंने मर्डर वगैरह किए हैं, उन पर रेप केस वगैरह भी चले हैं। तो जब कोर्ट ने ही नहीं माना कि कोई केस नहीं इनके खिलाफ, कोई कारण, मेरे को बरी कर दिया, तो ये उन्होंने किया है ये जानकर मेरी छवि ख़राब करने के लिए, क्योंकि मैं टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ और अभी 2023 में विधानसभा का दक्षिण से चुनाव लड़ रहा हूँ।
मेरी छवि ख़राब करने के लिए ये किया गया है। इससे आगे जो मेरे वकील हैं वो आपको जो धारा 499 के तहत मैंने केस दर्ज किया है और उसके बारे में बाकी मेरे वकील साहब हैं वो बताएंगे। राजनीति बदनाम करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि मेरे को टिकट में रोड़ा अटकाने के लिए, और जबकि बरसों पुराना केस है जिसमें कई सालों पहले ही कोर्ट ने एक्विटल कर दिया है। और बाकी डिटेल मेरे वकील सारे जो वकील हैं वो बताएंगे। अजमेर दक्षिण से कई दावेदारों ने टिकट की दावेदारी करी है, जिसमें डॉक्टर राजकुमार जयपाल, हेमंत भाटी जी सहित 27-28 लोगों ने दावेदारी करी है और हर दावेदार ने अपने अपनी बात कही है। परंतु दिनांक 29/8/2023 को पीसीसी में जयपुर में हेमंत जी भाटी ने डॉक्टर जयपाल के खिलाफ आपराधिक छवि का बताते हुए उनकी मानहानि करने की कोशिश करी। डॉक्टर जयपाल ने हमें वकील नियुक्त किया है और हम एज एडवोकेट उनके आपराधिक मानहानि का दावा पेश कर रहे हैं, परिवाद पेश किया है, जो धारा 499, 500 भारतीय दंड संहिता के तहत पेश किया है। और